नमस्कार साथियों, जय मां सरस्वती। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू OCI कोचिंग में। आज हम मैथ्स में जिस टॉपिक की बात करेंगे वह टॉपिक हमारा है भाग पर आधारित प्रश्न। भाग पर आधारित प्रश्न। देखो ये है क्या हमारा, हम इसमें बात करेंगे जो हमारे बड़ी से बड़ी संख्याएं होती हैं, हम उन बड़ी से बड़ी संख्याओं को जल्द से जल्द कैसे विभाजित करें, कैसे ये पता करें कि ये संख्या हमारी किससे विभाजित है और किससे विभाजित नहीं है। तो आज हम इन सभी टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं और इन सब की आवश्यकता आगे चल के जो मैथ्स हम पढ़ेंगे उसमें सभी में इन सब की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बने रहिए सभी लोग वीडियो के साथ और देखिए हम कैसे कैसे इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, सबसे पहला नियम हमारा आता है दो से भाग का नियम। दो से भाग का नियम, दो से भाग का नियम है क्या? यदि दी गई संख्या, जो संख्या में दी गई है, उसका अंतिम पद 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो संख्या हमारी 2 से विभाजित होती है, अन्यथा संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होती है। तो हमें यह देखना है कि जो संख्या दी गई है उसका जो अंतिम पद होगा वो अंतिम पद 0, 2, 4, 6, 8 में से है कि नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, ये इतनी बड़ी संख्या दे दे वो हमें और वो कहे बताओ ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका तो वही है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, 2 से भाग कर लेंगे, 1 साल में इसकी पूर्ति हमारी हो जाएगी। या एक तरीका मैंने आपको बताया है, 2 से भाग करने में दी गई संख्या का अंतिम पद 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। अब अंतिम पद देखो, अंतिम पद हम देखते हैं हमारा 4 है कि हमारा 8 है। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अंतिम पद जो है वो हमारा 8 होता है। क्यों होता है कंफ्यूजन? वो सोचते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हम इधर को बढ़ते जा रहे हैं तो अंतिम पद इधर वाला होगा, लेकिन इधर वाला हमारा अंतिम पद नहीं होता है। ये अंतिम पद होता है हमारा ये वाला। तो यहां पर अंतिम पद 0, 2, 4, देखो 4 आ गया तो 2 से कट जाएगा 4, तो ये संख्या पूरी की पूरी हमारी 2 से कट जाएगी। चाहे आप लोग इसे बाद में विभाजित करके देख सकते हैं कि ये संख्या हमारी 2 से विभाजित है या नहीं है। बात समझ में आई? अब क्या करना है, यानी कि दी गई संख्या के अंतिम पद को देख लेना है बस। अंतिम पद यदि इनमें से है तो संख्या हमारी क्या होगी, 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम। अगला आता है 3 से भाग का नियम। तीन से जो भाग का नियम है हमारा, वो नियम ये है, यदि दी गई संख्या, जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होती है, अन्यथा नहीं होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं,
ये संख्या दे दे वो ये कहे बताओ ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो एक तरीका तो हमारा वही है जो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं कि संख्या 3 से इस तरह काट लें, लेकिन इस तरह नहीं काटनी है। यदि इस तरीके से काटेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा, हमें अपना समय बचाना है। तो उसके लिए 3 से भाग का नियम है दी गई संख्या के अंकों का योग अर्थात इन सब का योग। सबको जोड़ेंगे 9 7 16 16 5 21 21 4 25 25 और 6 31 31 और 8 39। देखो 39 3 से करता है कि नहीं करता। देखो 39 3 से कट जाता है, 13 3 39 हो गए। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि जोड़ के आपको बड़ी संख्या आ जाए, उसे पुनः जोड़ दो। 9 और 3 12। देखो 3 से 12 को काटेंगे तो 12 हमारा विभाजित हो जाता है 3 से कितनी बार 4 बार। लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है कि संख्या हमारी 3 से नहीं कटती अर्थात संख्या बड़ी होती है, तो उसे पुनः जोड़ दो 3/3। और अब भी ना कटे तो फिर पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो 3 से भाग का नियम बड़ा आसान है कि जो भी संख्या हमें दी जाएंगी यदि वे संख्या 3 से पूरी की पूरी जुड़ने के बाद विभाजित होती हैं तो संख्या हमारी क्या है 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसे हम थ्योरी में करके लिख सकते हैं यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। बात क्लियर हुई, समझ में आई? आगे चलते हैं। अगला नियम हम देखते हैं, हमारा आता है अगला नियम 4 से भाग का नियम। 4 से भाग का नियम हमारा क्या कहलाता है? देखो 4 से भाग का नियम हमारा होता है दी गई संख्या के अंतिम दो पद, अंतिम दो पद यदि 4 से पूर्ण विभाजित हैं तो संख्या 4 से विभाजित होती है, अन्यथा नहीं होती है। जैसे ये दे दे वो 8 7 4 9 1 5 6 4। बताओ ये संख्या 4 से पूर्ण विभाजित है कि नहीं है। तो जब 4 से विभाजित है या नहीं हम इस चीज को यहां देखेंगे तो हमें क्या देखना है, इसके अंतिम दो पद हैं। देखो लास्ट वाले जो पद होते हैं मैंने भी आपको बताया था, जो इधर वाले पद होते हैं ये होते हैं अंतिम हमारे। तो अंतिम दो पद ये हो गए। अब ये 4 से विभाजित हैं, 16 चौका 64। तो ये संख्या पूरी की पूरी हमारी क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? 4 से भाग का नियम बहुत मेन है, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है 4 से भाग के नियम की। ठीक है, इससे अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला आता है 5 से भाग का नियम। 5 से भाग का नियम, 5 से भाग का नियम क्या है? यदि दी गई संख्या के अंतिम पद 0 और 5, बस दो हैं इसमें, अंतिम पद 0 और 5 इन दोनों में से एक है तो संख्या 5 से कटेगी। यदि इन दोनों में से कोई सा एक नहीं है तो संख्या 5 से हमारी नहीं कटेगी। जैसे ये दे दे वो कहे 8 7 1 4 9 5 1 4 0। बताओ ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं, 5 से विभाजित है या नहीं। तो इसमें अंतिम पद क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। जबकि हमारा 0 देखो 5 ये है और यह भी हमारा 0 आ गया, तो संख्या 5 से पूरी की पूरी हमारी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी।
क्लियर होगी बात? ये तुम्हारे हो गए 2 से भाग का नियम, 3 से भाग का नियम, 4 से भाग का नियम। अब आगे बढ़ते हैं हम 5 से भाग के नियम पर। ठीक है, जैसे 6 से भाग का नियम। अब देखो 6 से भाग का नियम क्या है। वैसे तो 6 से भाग का नियम भी है अपना, लेकिन हम उस नियम को पढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? देखो कंडीशन क्या है हमारी। यदि ऐसे हम प्रत्येक डिजिट के नियम को पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे नियमों को याद रखना पड़ेगा, और हम हो सकता है कोई नियम भूल जाएं। तो हमें क्या करना है, कम से कम तो नियमों को लिखना है, याद करना है, और ज्यादा से ज्यादा उन नियमों का प्रयोग करना है। बात समझे नहीं? कम से कम नियमों को लिखना है और ज्यादा से ज्यादा नियमों का प्रयोग करना है। जैसे हम क्या करेंगे, जब 6 से भाग के नियम के लिए पूछा जाएगा तो हम इसमें 2 और 3 दोनों का नियम लगाएंगे, अर्थात 6 के हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर आएंगे कितने, 2 और 3। अब हम देखेंगे यदि किसी संख्या को 6 से भाग के लिए आपसे पुटअप किया जाता है तो हम उस संख्या के अंदर 2 और 3 दोनों का नियम लगाएंगे। यदि 2 और 3 दोनों के नियम उसके अंदर लगते हैं तो संख्या हमारी क्या होती है, 6 से विभाजित हो जाती है। लेकिन दोनों में से कोई सा एक नियम लगता है, एक नियम नहीं लगता, तो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। फिर दोनों नियम लगने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये संख्या उसने दे दी हमें। अब वो कहेगा बताओ ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं। तो 6 से भाग का नियम हमने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने 2 का और 3 का दोनों नियम पढ़ रखे हैं। तो हम देखेंगे कि 2 और 3 दोनों में से हल्का नियम कौन सा है। तो हल्का नियम हमारा कौन सा है, 2 का है, क्योंकि इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हमें देखना है मात्र। और देखो 0, 2, 4 आ गया, तो 2 से भाग का नियम तो लग गया। इसके बाद क्या आएगा, 3 से भाग का नियम। तो 3 से भाग का नियम क्या था, दी गई संख्या के अंकों का योग, अर्थात इन सब का योग। तो हम लोग जोड़ लेंगे, 8, 7, 15, 5, 20, 4, 24, 9, 33, 33 और 2, 35 और 6, 41 और 4, 45। अब 45 3 से कटता है, 15 या 45 हो गए हमारे, कट गया। तो नहीं कट, बड़ी संख्या आ जाती है तो पुनः जोड़ लो, कट गया। तो देखो इसमें 2 का नियम भी लग गया हमारा और 3 का नियम भी लग गया, दोनों नियम लगे हैं। जब दोनों नियम लगे हैं तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 6 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी, चाहे आप भाग करके देख सकते हैं। अरे बात समझ में क्लियर हुई बात यहां तक? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा क्या, 7 से भाग का नियम। सात से भाग का नियम, 7 से भाग का नियम हमारा क्या है, 7 से भाग का नियम आता है यदि दी गई संख्या के अंतिम पद को 2 गुना कर दिया जाए। बात समझो, अंतिम पद को 2 गुना कर दिया जाए और शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर
प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। बात समझा नहीं? यदि दी गई संख्या के अंतिम पद को 2 गुना कर दिया जाए और शेष अंकों से बनी संख्या में से उसे घटा दिया जाए और घटाने पर जो प्राप्त संख्या होगी यदि वो 7 से पूर्ण विभाजित है तो संख्या हमारी क्या होगी? 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आसान सा थोड़ा सा, 343। ठीक है, इसमें मैंने आपको लिखवाया अंतिम पद को क्या करना है? 2 गुना। इसका दुगुना कर दो, कितना बना? 6। शेष अंकों से बनी संख्या, शेष अंकों से बनी संख्या कितनी है? 34 से क्या करना है? घटाना है। घटाने पर क्या बना? 28। 7 चौक 28। तो ये संख्या पूरी की पूरी हमारी क्या होगी? 7 से पूर्ण विभाजित हमारी हो जाएगी। बात समझिए? 7 से भाग का नियम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है 8 से भाग का नियम। 8 से भाग का नियम। 8 से भाग का नियम हमारा क्या कहता है? 8 से भाग का नियम हमारा कहता है दी गई संख्या के अंतिम 3 पद, बस लास्ट वाले 3 पद यदि 8 से पूर्ण विभाजित होंगे तो संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। जैसे मान लो ये संख्या दे दे वो हमें 7 9 4 8 1 3 9 8 6 4 में बताओ ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एक तरीका तो वही है, ये वाला जो बचपन से करते आ रहे हैं जिस तरीके को, वो तरीका तो यही है हमारा। लेकिन इसका दूसरा तरीका है अंतिम 3 पद। तो लास्ट वाले 3 पद को 8 से भाग कर लो। 8 एकन 8, 0 8 अट्ठे 64, कट गया पूरा का पूरा। तो ये संख्या पूरी की पूरी हमारी 8 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अर्थात ये हमारा हो गया 8 से भाग का नियम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला 8 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा बच्चों। देखो वैसे तो 9 से अपना भाग का नियम भी है, लेकिन 9 से भाग का नियम हम लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? मैंने आपको बताया बच्चों भी कि 9 से भाग का नियम हम इसलिए नहीं लिख रहे यहां पर क्योंकि हमें कम से कम तो नियमों को लिखना है और ज्यादा से ज्यादा नियमों का हमें क्या करना है? प्रयोग करना है। कम से कम नियम लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा नियम प्रयोग करेंगे। जब कम से कम लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हम करेंगे क्या? इस 9 के फैक्टर लेंगे। तो फैक्टर क्या होंगे इसके? 3 गुणा 3 हो गए। अर्थात जो नियम 3 का है वही नियम 9 का हो गया। लेकिन यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या रहता है यहां पर कि हमें यह देखना है कि विभाजित किससे करना है। भाई 3 से भाग का नियम तो चलो लग गया हमारा। ये 3 से भाग का नियम था अंकों का योग। यदि 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से कटती है, अन्यथा नहीं कटती है। लेकिन किसी वजह से ऐसा हो जाए हमारा अंकों को जोड़कर 15 आ जाए, तो देखो 15
3 से तो कट जाता है, लेकिन क्या 15 9 से कटता है? नहीं कटता है। इसलिए नियम तो भले ही 3 वाला लग रहा है, लेकिन विभाजित 9 से देखना है। आई बात समझ नहीं? नियम 3 का लगेगा, विभाजित 9 से देखना है। 3 का 9 का नियम तो सेम है, रूल तो सेम है, लेकिन विभाजित अपनी अपनी संख्याओं से देखना है। 3 से पूछा है तो 3 से देखना है, 9 से पूछा है तो 9 से देखना है। जैसे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या एग्जाम्पल। ये दे दे वो कहे बताओ ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो हमें क्या करना है? 3 से भाग का नियम लगाना है, और 3 से भाग का नियम क्या है? अंकों का योग। तो इन सबको जोड़ लेंगे हम, 1 2 3 4 6 चौक 24 25 26 26 और 4 30 30 31 32 32 और 13 कितना हो गया? 45। तो देखो 45 9 से कट जाता है, 9 पंजे 45। तो ये संख्या पूरी की पूरी आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। ये रूल बहुत काम करेंगे आपके मैथ्स के अंदर, जब आगे हम मैथ्स पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी ये बेसिक चीजें चल रही हैं, अभी ये वो चीजें हैं जैसे कक्षा 1 से पहले आपकी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी चलती है ना, तो ये भी वो चीजें चल रही हैं, बेसिक चीजें चल रही है कि आपको ये पता हो कैसे कैसे क्या क्या करना है हमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? 9 से भाग का नियम। इसके बाद हमारा क्या आएगा? 10 से भाग का नियम। देखो वैसे तो बेसिकली 10 से नहीं भाग के नियम की आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से 0 कट जाना है, तो आवश्यकता ही नहीं है हमारे। तो हमें क्या करना है? 10 से भाग के नियम को यहां पर नहीं देखना, सिर्फ 0 से 0 कट जाना है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा? 11 से भाग का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम के अंदर, बहुत पुटअप किया जाता है। 11 से भाग का नियम मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज टफ है, उस चीज को आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। ठीक है ना? यदि दी गई संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0, 11, 22, 33 या 11 के गुणज आए तो संख्या 11 से विभाजित होगी। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। यदि दी गई संख्या के समस्थान तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0, 11, 22, 33 या 11 के गुणज आए तो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। अब देखो यहां एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 11 के भाग का नियम। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्या विशेष ध्यान हम देंगे? मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। ये संख्या दी है इसमें,
8 6 5 9 4 2। बताओ ये संख्या हमारी 11 से विभाजित है या नहीं है। तो इसमें यहां गलती क्या होती है बच्चे से और कंफ्यूजन क्या होता है, हमें उस चीज को थोड़ा सा देखना है। क्या गलती है, क्या कंफ्यूजन होता है। यहां लिखा गया है सम स्थान और विषम स्थान। बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, सम स्थान विषम स्थान को ना देखकर सम अंक और विषम अंक जोड़ देता है। जैसे हम लोग देखते हैं 8 और 6 14, 14 और 6 20, 9 और 5 14, अंतर कितना बना 6। तो ना तो 0 है ना 11 है, तो संख्या नहीं कटती। लेकिन ये संख्या विभाजित होगी। कैसे होगी, हमने गलती की है। हमने क्या गलती की है, हमने गलती ये की कि हमने सम अंक और विषम अंक जोड़ दिए, जबकि हमें तो सम स्थान और विषम स्थानों के अंक जोड़ने हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर इनके स्थान डाल देते हैं कि कौन सा हमारा क्या स्थान है। ये स्थान डाल दिए। अब हमें क्या करना है, जो इनके स्थान डाले गए हैं इस चीज को देखना है। हमें ये नहीं देखना कि स्थान विषम है अंक सम आया है तो हम छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है। हमें अंकों से मतलब नहीं है, हमें पहले मतलब है तुम्हारा स्थानों से, जो इनके स्थान हैं। क्यों, क्योंकि कंडीशन में क्या कहा है, सम स्थान और विषम स्थान, यही तो कहा है। तो एक विषम स्थान ये है, एक विषम ये है और एक विषम ये है। तो इनके स्थानों के अंकों को एक तरफ लिख लो, 8 + 5 + 4। अब सम है, सम वालों को देखो, ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 9 है। स्थान तो सम है, अंक क्या है, विषम है। तो ऐसा नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है। हमें तो सिर्फ अंकों को स्थानों को जोड़ना है। 6 + 9 + 2, 8 5 13 4 17, 15 2 17। अंतर क्या गया, 0 आ गया, 0। तो संख्या पूरी की पूरी कटेगी। अब सवाल की कंडीशन समझो, जो लैंग्वेज मैंने लिखवाई है वो, यदि दी गई संख्या के सम स्थान, ये आ गए हमारे सम स्थान आ गए, तथा विषम स्थान ये हमारे आ गए विषम स्थान, के अंकों के अंक ये आ गए, का योग ये जोड़ दिए गए, योग का अंतर, योग का अंतर आ गया 0। तो ये संख्या अब क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। बात समझ में आई। तो ये जो हमारी संख्या है, ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। चाहे आप अलग से भाग कर देख सकते हैं, ठीक है। और 11 से भाग का जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अधिकतर सवालों में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे करेंगे सवाल, एक बार सब लोग एक बार चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं 11 के बाद आगे हमारा कैसे कैसे हमें करना है, ठीक है। ले लिया भाई। 11 के बाद हम देखते हैं, 11 के बाद हमारा क्या आएगा, 12। वैसे तो 12 से भाग का नियम भी अपना है, लेकिन हम 12 से भाग के नियम को लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, ऐसे कहां तक नियम लिखेंगे और कहां तक हम उनका प्रयोग करेंगे यहां, ठीक है, याद रखेंगे। सॉरी, हमें कम से कम नियमों को लिखना है और ज्यादा से ज्यादा नियमों का प्रयोग करना है। जैसे मान लो किसी संख्या को 12 से भाग के लिए पूछा जाता है, तो जब 12 से भाग के लिए पूछा जाए तो हम उसमें क्या कर देंगे, 12 के फैक्टर कर लो। 12 के फैक्टर क्या होंगे हमारे, 4 × 12। यदि किसी संख्या को 12 से विभाजित के लिए पूछा जाता है तो उसके अंदर हम 4 और 3 दोनों का नियम लगा सकते हैं। जब दोनों नियम लगेंगे तो संख्या हमारी 12 से कट जाएगी। दोनों में से कोई सा एक नियम लगेगा, एक नियम नहीं लगेगा, तो संख्या हमारी 12 से विभाजित
नहीं होगी। बात समझ में आई? क्लियर? 3 का और 4 का नियम मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया है कि कैसे कैसे इन नियमों का हम प्रयोग करते हैं। इसका नियम क्या है 4 का, और 3 का नियम क्या है। ठीक है, तो मैं 12 से भाग का नियम नहीं लिखवा रहा हूं, यहीं पे इस बात को छोड़ रहा हूं। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 12 से भाग के नियम का भी, वरना फिर आप कहेंगे सर ने एग्जाम्पल नहीं कराया। ये दे दिया, वो कहेगा बताओ ये संख्या 12 से विभाजित है या नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब 12 से भाग के लिए पूछा गया है तो इसके हम फैक्टर करेंगे, क्या आएंगे 4 और 3। दोनों नियम में आसान नियम कौन सा है, 4 का ही तो है। तो 4 से भाग करके देखो 12 को, क्योंकि 4 से भाग का नियम है अंतिम 2 पद, तो 12 कट गया हमारा। इसके बाद क्या था 3 से भाग का नियम। 3 से भाग का नियम क्या है, इनका योग, तो सबको जोड़ लेंगे। 7 5 12, 12 और 4 16, 17 18 19, 19 6 25, 25 और 4 29, 30 और 2 32। अब देखो ये 32 आया, क्या 32 हमारा 3 से कटता है? नहीं कटता है। तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 3 से, वो 12 से विभाजित नहीं होगी। मैंने इसीलिए सवाल ऐसा दिया है कि जो विभाजित न हो। तो यहां पर 32 है, 32 3 से नहीं कटता है, तो यह संख्या हमारी क्या होगी, इससे विभाजित नहीं होगी। अब इससे विभाजित करने के लिए मैं थोड़ा सा एक चेंज कर देता हूं, थोड़ा सवाल यहां पर मैं 7 के स्थान पे 8 कर देता हूं। देखो तो अब 33 हो जाएगा, एक बढ़ गया ना, तो 33 3 से कट जाता है, ठीक है ना। तो ये संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी हमारी, 12 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद हमारा क्या आता है, 12 से भाग, कौन सा भाग का नियम आएगा बच्चों, 13। और देखो 13 से भाग, 13 के तो फैक्टर होते ही नहीं है, तो 13 से भाग का नियम हम देखेंगे। 13 से भाग का नियम है अंतिम पद को 4 गुना किया जाए। अंतिम पद को 4 गुना किया करने पर, ये अंतिम पद को 4 गुना कर दिया जाए और शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्ण विभाजित है, तो संख्या 13 से विभाजित होगी। ठीक है ना। यदि दी गई संख्या के अंतिम पद को 4 गुना कर दिया जाए और शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्ण विभाजित होगी, तो संख्या 13 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं हमारी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ये संख्या दे दे, वो कहे बताओ ये संख्या 13 से विभाजित है या नहीं। तो अंतिम पद को क्या करना है,
4 से गुना, 9 चौक 36। फिर क्या करना है, शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर। शेष अंकों से बनी क्या है 68, जोड़ने कितना आ गया 104। 13 से कटता है, 13 अट्ठे 104 कट गया। लेकिन किसी वजह से ऐसा हो जाए कि आपका जोड़कर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसे पुनः भी कर सकते हैं। अंतिम पद को 4 से, 4 चौक 16, क्या बचा 10, जोड़ेंगे कितना बना 26। 26 13 से कटता है, कट गया, देखो कितनी बार 2 बार। तो ये संख्या हमारी क्या है 13 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई। 13 से भाग का नियम हमारा क्या है, इन सब चीजों को हमें यहां देखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद क्या आएगा 14। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी, कभी कोई किसी का छूट ना जाए। ऐसा ना कह दे कोई कि सर आपने तो एकदम रफ कर दिया, हमने लिखा नहीं। एक बार देख लो सभी लोग। तेरह के बाद क्या आएगा 14। 14 का भाग का नियम। देखो वैसे तो 14 से भाग का नियम भी है, लेकिन नियम हम लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, यदि हमसे 14 से भाग के लिए पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, उसमें 2 सत्ते 14, 2 कर 7 का नियम लगा देंगे। दोनों नियम लगेंगे तो संख्या हमारी क्या है 14 से विभाजित होगी। लेकिन दोनों में से कोई सा एक नियम लगता है और एक नियम नहीं लगता तो संख्या हमारी 14 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आई, ठीक है ना। 14 के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आएगा 15। तो 15 से भाग का नियम भी हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, 3 पंजे 15। यदि किसी संख्या को 15 से भाग के लिए पूछा जाता है तो उसके अंदर 3 का नियम लगाओ, 5 का नियम लगाओ। दोनों नियम मैंने आपको लिखवा दिए हैं, 3 का भी लिखवा दिया है, 5 का भी लिखवा दिया है। दोनों नियम लगाए गए हमारे, तो दोनों नियम लगेंगे तो संख्या 15 से कटेगी। लेकिन दोनों में से कोई सा एक नियम लगता है और एक नियम नहीं लगता तो संख्या हमारी 15 से विभाजित नहीं होगी। ये विशेष ध्यान रखना बच्चों कि दोनों नियम लगने चाहिए। जितने हम फैक्टर कर रहे हैं वो सभी के सभी फैक्टर अप्लाई होने चाहिए। यदि कोई सा भी एक फैक्टर हमारा अप्लाई नहीं हुआ, कोई सी एक डिजिट हमारी अप्लाई नियम भाग का नियम उसका अप्लाई नहीं होता है तो संख्या फिर ऊपर वाले से नहीं कट पाएगी। सपोज करो 3 से भाग का नियम लग गया, 5 से नहीं लगा तो संख्या 15 से नहीं कटेगी। 15 से काटने के लिए दोनों नियमों का लगना ही हमारा क्या है जरूरी है, ठीक है। 15 के बाद क्या आएगा 16। 4 4 कर लो, 6 2 8 कर लो, जो आपको अच्छा लगे। 4 चौक 16, 2 दूनी 2 अट्ठे 16, जो आपको अच्छा लगे दोनों में से वो नियम हम अप्लाई कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। 16 के बाद क्या आएगा 17। 17 के फैक्टर नहीं होंगे ना, 17 से फैक्टर नहीं होंगे तो 17 से भाग का नियम हम लोग देखते हैं। 17 से भाग का नियम। 17 से भाग का नियम हमारा क्या कहता है, 17 से भाग का नियम हमारा कहता है यदि अंतिम पद को 5 गुना कर दिया जाए और शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 17 से
विभाजित है तो संख्या 17 से विभाजित होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, छोटा सा ही, ये देते वो कहे बताओ ये संख्या 17 से विभाजित है या नहीं। तो इसका हमने लिखा है कि अंतिम पद को 5 से गुणा कर दी जाए। 5 से गुणा कर दो, कितना बना 5। शेष अंकों से बनी संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या, शेष अंक कितना था 73, 5 घटाने पर कितना बचा 68। 68 17 से विभाजित है, 17 चौका 68, तो संख्या ये पूरी की पूरी हमारी क्या हो जाएगी 17 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। ये बात है हमारी 17 से भाग के नियम की। ठीक है, सभी लोग एक बार ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ले लिया सभी बच्चों ने? आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद क्या आएगा 18, और 18 से जो भाग का नियम हमारा होता है वो क्या होता है, नियम है, लेकिन हम अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कोई 18 से भाग के नियम को हम क्यों याद करें, जब हमारा हमने जो याद कर रखा है उसी से हमारा काम चल रहा है। 36 18, 9 दूनी 18, इसी से काम चल रहा है, पुराने नियमों से ही। तो जो हमारे नियम हमने याद कर लिए वही 18 से भाग के नियम में लग रहे हैं, तो हमें क्यों याद करने फालतू। हमें क्या करना है, कम से कम नियमों को तो याद करना है, ज्यादा से ज्यादा उनका अप्लाई उन्हें करना है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद क्या आएगा 19, और 19 के फैक्टर होते हैं नहीं होते हैं। जब 19 के फैक्टर नहीं होते तो 19 से भाग का नियम हम देखते हैं क्या है। 19 से भाग का नियम है, यदि दी गई संख्या के अंतिम पद को 2 गुना कर दिया जाए और शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 19 से विभाजित है तो संख्या 19 से विभाजित होगी। बात समझ में आई? यदि दी गई संख्या के अंतिम पद को दुगना कर दिया जाए और शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 19 से विभाजित है तो संख्या 19 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, पता ही होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये दिया है, वो कहेगा बताओ ये संख्या 19 से विभाजित है या नहीं। तो मैंने तुम्हें लिखा है दी गई संख्या के अंतिम पद को 2 गुना, इसे 2 गुना कर दो, क्या बना 8। अंतिम शेष अंकों से बनी संख्या कितनी है 11, जोड़ेंगे कितना आ गया 19। तो क्या 19 से कट जाता है, कट गया देखो एक बार, तो ये संख्या 19 से भी हमारी कट जाएगी। वैसे नॉर्मली यदि हम पहाड़े की बात करेंगे तो हमारा 19 छक्का कितना होता है 114, वैसे भी कट जाती है, लेकिन इन नियमों को हमें यहां देखना था। ठीक है ना। अब 19 के बाद क्या आएगा 20, तो 20 से की संख्या को पूछेगा तो हम क्या लगा देंगे, सीधा 2 धाई 20, 2 का नियम लगा देंगे और 10 का नियम लगा देंगे, तो संख्या हमारी 20 से कट जाएगी। 20 के बाद क्या आएगा 21 में क्या लगाएंगे 3 सत्ते 21। यदि किसी संख्या को आपसे
21 से भाग के लिए पूछा जाता है तो आप उसके अंदर 3 और 7 दोनों का नियम लगा सकते हैं। दोनों के नियम लगाने के बाद यदि दोनों नियम लगते हैं तो संख्या 21 से कट जाएगी। दोनों में से कोई सा एक नियम लगता है, एक नियम नहीं लगता, तो संख्या हमारी 21 से नहीं कटेगी। बात समझ में आई? 21 के बाद क्या आएगा? 22। 22 का क्या होगा? 11 दूनी 22। यदि किसी संख्या को 22 से भाग के लिए पूछा जाता है तो आप उसके अंदर 2 और 3 दोनों का नियम लगा सकते, 2 और 11 दोनों का नियम लगा सकते हैं। दोनों में से कोई सा एक नियम लगता है और एक नियम नहीं लगता तो संख्या 22 से नहीं कटेगी। दोनों नियम लगते हैं तो संख्या 22 से हमारी कट जाएगी। ठीक है भाई, 22 तक ही बस कर दो। यही नियम हमारे काफी हैं हमारे मैथ्स के अंदर हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। इन नियमों का प्रयोग करके हमारे क्वेश्चन भी इनसे बनते हैं और इनकी प्रयोग हमारा मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन में हमारे काम आएंगी। लेकिन एक चीज और अभी यहां समझनी है। समझने क्या है? समझने की बात यह है, जो मैंने आपको भी लिखवाए हैं नियम, इन नियमों को लेकर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पुटअप किए जाते। अब आप कहेंगे सर आप ये क्या कह रहे हैं, तो आपने ये नियम क्यों बताए हमें? देखो ये नियम क्यों बताएं बच्चों, उसका रीजन रहा है। रीजन क्यों है? क्वेश्चन पुटअप होते हैं लेकिन होते कैसे हैं? कभी आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि बताओ ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं, ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं। ये कभी नहीं पूछेगा। आपसे वो पुटअप करेगा कि बताओ ये संख्या 75 से विभाजित है या नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करेगा। अब 75 का ना तो हमें पहाड़ा याद है, ना ही हमने 75 से भाग का नियम पढ़ा है, तो हम इसके 75 के फैक्टर कर लेंगे ना। 15 पंजे 75। अब 15 के फैक्टर कर लेंगे, क्या जाएंगे? 3 5 5। तो 3 का और 5 का नियम यदि दोनों लग जाते हैं तो संख्या वो 75 से भी कट जाएगी हमारी। मैं एग्जाम्पल भी आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूं कि ये चीजें क्यों लिखवाई गई हैं। जैसे हमसे वो कह दे बताओ संख्या 99 से विभाजित है या नहीं। अब 99 से भाग का नियम हमने नहीं पढ़ा है, ना हमारी 99 का पहाड़ा याद है, तो 99 के फैक्टर कर लेंगे ना। 11 नम 99। अब 9 से भाग का नियम भी लगाना है हमें, 11 से भाग का नियम भी लगाना है। दोनों नियम जब लगेंगे तो संख्या 99 से कट जाएगी। मान लो 85 से पूछ ले तो क्या बनेगा? 17 पंजे 85। बात समझ में आ रही है? ये नियम क्यों लिखवाए गए, इनका प्रयोग क्यों करना है? ये इसलिए इनका प्रयोग करना है क्योंकि डिजिट जो पूछेगा वो बड़ी डिजिट देगा। लेकिन हम जो सवाल करेंगे वो शुरू में बड़े सवाल नहीं करेंगे, ये पहले सवालों को रियलाइज करेंगे कि कैसे कैसे हमारे सवाल होते हैं, किन किन सवालों के माध्यम से हमसे वो पुटअप करता है कि ये संख्या किससे विभाजित होती है। पहली बात। दूसरी बात, हम सवाल को छोटे से सवाल से शुरू करेंगे और आगे चलकर बड़े सवालों में कन्वर्ट करेंगे। आपको रियलाइज होगा कि कैसे कैसे सवाल पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनकी बात करेंगे इनसे अगली वीडियो में जो हमारी बनेगी। लेकिन उससे पहले आप सब लोग इस नियमों को एक बार पढ़ लें ताकि आपको इन सवालों को करने में कोई दिक्कत ना हो, जो आने वाले वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।